सीजीएल 2021 के इंग्लिश वाले पेपर में आज देखेंगे 11 अप्रैल शिफ्ट 2 वाला पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर ली थी, इसी तरह से बाकी की शिफ्ट हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। इस पेपर को देखते हैं, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इतना टेक्स्ट क्लियर है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिटॉर्ट, रिट्रीव, रेवेंज, रिटर्न। थर्ड वाला कह रहा हूँ, रिवेंज ना। रिवेंज की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी? ई, वी के बाद ई आएगा, करेक्ट है। रेवेंज बदला लेना वाला रेवेंज हो जाएगा। रिट्राइव का क्या मतलब होता है? रिट्रीव कुछ, हाँ, पाना, रिट्रीव। और रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब जैसे मैंने कुछ कहा और आपने उसका एक वापस तुरंत जवाब दे दिया मुझे ना, प्रत्युत्तर कह सकते हैं हिंदी में, उस तरह का वो होता है रिटॉर्ट। रिटर्न तो आपको पता ही है। इनडायरेक्ट फॉर्म दिया है, आपको स्पीच चेंज करना है। आप कह रहे हो फर्स्ट वाला होगा। और डबल कोट्स हटेंगे, टोल्ड मी आएगा, योर आ रहा है, माय में चेंज होगा, है ना, तो योर ये सब तो होगा नहीं। आई वॉज होगा नहीं। मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज वरीड अबाउट माई सेफ्टी, फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन यहाँ पर देखना है। Of the two plans submitted by the architect, this is the one more likely to be accepted. आप कह रहे हो मोस्ट लाइकली। वन ऑफ कहाँ लिखा है लेकिन इसमें? द मोर के पहले नहीं लगा है। अगर यहां लगा होता द, फिर तो उसको मोस्ट होना ही पड़ता, वो सुपरलेटिव वाली बात हो जाती। यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो द वन है, ये द वन स्पेसिफिक एक बस उसको बताने के लिए कर रहा है। जैसे अभी जो द आर्टिकल में पढ़ा था कि द वन, तो कौन सा, ये वाला स्पेसिफिक। तो दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे चूंकि दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो डिग्री हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव ही रखेंगे। दिस इज द दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर अगर देखें तो बिना सब्सटीट्यूशन के काम हो जाएगा। अगर ये द का प्लेसमेंट यहाँ पे होता, सेंटेंस थोड़ा फिर चेंज करना पड़ता, लेकिन अगर मोर, अगर द यहाँ पे होता मोर के पहले, तो फिर अपने को पता है सुपरलेटिव के हिसाब से अपने को द यूज करना पड़ेगा, द मोस्ट, इस तरह से जो भी होता। फिर वो लाइकली भी नहीं होता, बहुत सारे उसमें फिर चेंज करने पड़ जाते हैं अपने को। यहाँ पे ये द वन जो है वो ये बता रहा है कि उन दोनों में से एक जो है उसकी संभावना ज्यादा है सिलेक्ट हो जाने की, बस। सब्सटीट्यूशन बताना है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। न्यूज़पेपर में तमाम बार ऐसा सेंटेंसेस आ जाते हैं। पहली मीटिंग अगले हफ्ते होगी। देखो विल हेल्ड तो नहीं होगा, है ना। सपोर्टिंग यहाँ पे बीच में कुछ तो अपने पास वहां पे आना चाहिए, तो यहाँ पे विल बी हेल्ड करेक्ट होगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते होगी। तो होल्ड को यहाँ पे हेल्ड में अपने को चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दे कैन हेल्प यू, दे डिफाइंड नहीं है, ऐसे स्टार्ट होगा नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। हाउएवर से नहीं होगा तो डी भी ऑप्शन में नहीं है। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है वो तो बहुत स्पेसिफिकली दिख गया, सी से नहीं स्टार्ट होगा हमारा। सच एडवर्टाइजमेंट्स,
और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पहले आ चुका है, तो स्टार्टिंग तो बी से होगी। तो पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हुई, फिर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स, तो ये तो डेफिनेटली बाद में आएगा, सी। आप कह रहे हो बी सी ए डी। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी, बी सी ए डी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। Teenagers are specifically vulnerable to such advertisements. They can help you to decide the right products for you. However, some advertisement may be harmful as they try to fool you. रीअरेंज देखो सही से नहीं कर पाया, इसमें गलती हो गई एक। स्टार्टिंग बी से होगी, सही बात है। यहाँ पे अच्छा अच्छा बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना। दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड राइट प्रोडक्ट फॉर यू, तो मैं बी के बाद ए लाऊंगा। फिर अगर इसमें देखें, टीनेजर्स आर स्पेसिफिकली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट, है ना, मतलब यहाँ पे वल्नरेबल मतलब अब कुछ खराब होने की बात हो रही है, तो हाउएवर सम एडवर्टाइजमेंट मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू फूल यू। बी के बाद ए अपने को रखना है, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पहले एडवर्टाइजमेंट बताया कि बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं सही प्रोडक्ट आपके डिसाइड करने में। हालांकि जो कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं अपने को, और टीनेजर्स जो होते हैं वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में कई बार फंस जाते हैं, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु सुपरवाइजर स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम हॉल, सब बता देंगे, है ना, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट, टेसिटर्न, ये तो वर्ड पावर मेड इजी का है। रिजर्व, टेसिटर्न मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही है। सिनोनिम बताना है वर्टिकल का। वर्टिकल का शेकी, पैरेलल, इक्वल, अपराइट, स्ट्रेट, वर्टिकल, यही ठीक लग रहा है ना। सिनोनिम देखना है तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे ठीक लग रहा है। केक वॉक, ईडियम, समथिंग वेरी इजी, केक वॉक होता है, करेक्ट, ऑप्शन सेकंड। वॉइस चेंज करनी है इसमें, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। शुड बी गिवन कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। एंटोनिम बताना है टेनेशियस का। स्ट्रीट फास्ट, रिलेंटलेस, परसिस्टेंट, यील्डिंग। परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, ये टेनेशियस के सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब अपने कार्य में लगा रहे, जूझता रहने वाला व्यक्ति, वो होता है टेनेशियस ना। यील्डिंग जो झुक जाए, दबाव में झुक जाना, तो ये अपना हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा यील्डिंग। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो एरर तो है, अजीब लग रहा है पढ़ने में ही। आप कह रहे हो ऑन हॉलीडे में प्रॉब्लम है। हम्म, तो मतलब करोगे क्या ऑन ऑन हॉलीडे हटा के, मतलब क्या पुट करें फिर इसमें। थोड़ा सा देखो और सेंटेंस को पढ़ने में ठीक लग रहा है क्या। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, यहाँ ड्यूरिंग अजीब सा लग रहा है। या तो वैन कर दो, वैन ही वॉज ऑन हॉलीडे, कि जब वो हॉलीडे पे था तब हम उसके फ्लैट पे रुके हुए थे, तो जो भी एरर है यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इस ड्यूरिंग की वजह से सेंस अजीब सा आ रहा है। तो या फिर इस तरह से हो जाता, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, इस तरह से कुछ होता है, यहाँ पे कुछ सेंस नहीं दे रहा, तो ऑप्शन सेकंड की तरफ अपन यहाँ पे जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर।
He allowed his son to drive, but he warned him of the danger. है ना? हाँ, टेंस यहाँ पे पास्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए वो, तो ये वार्नड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट इडियम बताना है। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। रैंक एंड फाइल रिपीट हो रहा है, पहले आ चुका है। ऑर्डिनरी पीपल ना, नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको रैंक एंड फाइल बोलते हैं। इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जो टेंस वगैरह देख रहे थे उसमें बात हुई थी। डिड जो है वो सारे पास्ट टेंस का टेक केयर कर लेता है, उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो अपने बेस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बेक्ड गलत है, यहाँ पे सिंपल बेक होगा। डिड यू बेक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गलत है, मतलब अपना आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज जो है वो मैनकाइंड के लिए एक बड़ा सा खतरा है। एंडेंजर नहीं होगा, डेंजर होता तो बात अलग थी, एंडेंजर अलग हो जाता है ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, जो प्रजातियां खतरे में होती है। यहाँ पे ये क्या है, थ्रेट है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन मैनकाइंड के लिए थ्रेट है। इस तरह से कुछ सेंटेंस होता है कि मैनकाइंड इज एंडेंजर्ड, तो उस तरह में हम लोग इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। फिर एंटोनिम बताना है रफ का, तो निहायत आसान हो गया। स्मूथ, रफ और स्मूथ सरफेस होती है, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ग्रामेटिकल एरर बताना है। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? आप कह रहे हो यहाँ पे क्या करो, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? डू यू, मतलब आप इस सेंटेंस को ऐसा बनाना चाह रहे हो कि क्या तुम्हें याद था उसे पिछली लास्ट पार्टी में मिलना, इस तरह से आप उसको बनाना चाह रहे हो। सेंटेंस का सेंस जैसा मुझे लग रहा है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, कि क्या तुम्हें याद है तुम उससे पिछली पार्टी में मिले थे। वर्ब का फॉर्म देखो, यहाँ पे टू मीट आ रहा है, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? मीटिंग, मीटिंग करेक्ट। डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, कि क्या तुम्हें याद है कि पिछले रात की पार्टी में तुम उससे मिले थे। तो यहाँ पे टू मीट जो अपना इन्फिनेटिव फॉर्म है, इसकी जगह हम लोग मीटिंग आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शन फोर्थ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। ये तो यार पिछले वाले उसी में ही आया था ना, पिछली शिफ्ट में एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा था, एम्बल। ये तो अपने को डायरेक्ट पता है। पैसिव फॉर्म बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, है ना। आय पहले आ जाएगा, फिर शी गिफ्टेड पास्ट है तो वॉज गिफ्टेड, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात। क्लोज टेस्ट, पहले रीड कर लेंगे यहाँ से पूरा, सेंस समझना है पहले, उसके बाद फिर ऑप्शंस को पुट करेंगे। पैदल चलने और हार्ट अटैक के बीच में कोरिलेशन यहाँ पे बिठाया जा रहा है, कि क्यों पैदल चलना बेहतर है हार्ट अटैक को अवॉइड करने या मिनिमाइज करने के लिए, है ना। 4 लाइन का सिंपल सा अपना है। पहला, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन द इंसिडेंस, है ना। हार्ट अटैक के जो इंसिडेंसेस हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना तो नहीं चाहते, एम्फेसिस नहीं करना चाहते, मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते, मिनिमाइजिंग, करेक्ट।
नेक्स्ट, minimizing the incidence of heart attacks cannot be underestimated. The rise of heart attacks has been attaining dash proportion in recent times. कैपेशियस तो नहीं, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो हार्ट अटैक की जो अपनी घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनके प्रोपोर्शंस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसा यहाँ पे अपने को चाहिए। तो कैसे प्रोपोर्शंस? अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। तो इतने केस बढ़ गए हैं कि अब वो लोगों के रडार पे आ गया ना, वो लोग कंसर्न्ड है उस बारे में। तो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। causing grave concerns especially to the medical dash creed class fraternity persons. कंसर्न जो है वो किस कम्युनिटी के उसमें हो रहा है, तो मेडिकल के साथ क्या यूज करेंगे? कुछ आइडिया है इसमें? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी करेक्ट होता है ना। मेडिकल फ्रेटर्निटी का मतलब होगा जो भी अपने डॉक्टर नर्सेस जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं वो कहलाएगा अपना पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच डैश नो इक्विपमेंट मनी मटेरियल। तो आसान है। रिक्वायर्स है ना, उसमें कोई आपको इक्विपमेंट पैसा मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है पैदल चलने में। नेक्स्ट, लास्ट, और डैश ऑफ अ क्लब। क्लब्स की होती है मेंबरशिप, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 की तरफ अपन जाएंगे। स्कॉलरशिप तो अपना अलग चीज हो गई, एग्जाम्पशन कोरिलेशन भी नहीं। तो ना आपको इक्विपमेंट की जरूरत है पैदल चलने के लिए, ना पैसों की, ना मटेरियल की, ना किसी क्लब के मेंबरशिप की आपको जरूरत है।